देखिए ये समीक्षा सभी बैंकों की रहती हैं और इसमें ये देखा जाता है कि ज़िला शिमला में हमारा जो बैंकिंग का वर्किंग है डिफरेंट स्कीमों को लेकर के भारत सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं, उस तरह में बैंक्स के माध्यम से उस स्कीमों को अमली जामा लाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ, इसमें सारी ब्लॉग्स को रिव्यू किया गया, जितने भी हमारे ब्लॉग्स हैं वहाँ पर कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं और उसका लोगों को कैसे बेनिफिट मिल रहा है। तो इस अवसर पर सभी से रिक्वेस्ट की गई कि सब जो है बढ़ चढ़ कर के आगे पब्लिक के साथ मिल कर के डिफरेंट कैंप्स लगा कर के लोगों को ये सब स्कीमों के बारे में जानकारी अपने माध्यम से भी दे और हमारे जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी ये कार्यक्रम में जगह जगह में इन स्कीमों की जानकारी जो है पब्लिक में देते हैं, ताकि लोगों को इसमें ठीक सुविधा मिल सकें और लोग अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो और PMEGP की स्कीम है, चाहे हमारे राज्य सरकार की डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, उसमें उनकी लोनिंग और जो गवर्नमेंट की उसमें सब्सिडी रहती है वो उन सब की जानकारी जो है सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा इन सब चीज़ों की समीक्षा भी की जाती है जो प्राइवेट लेवल पे बैंकों के द्वारा लोनिंग की जाती है, चाहे वो हाउसिंग में है, चाहे वो एजुकेशन में है, प्रायोरिटी सेक्टर में है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में, इन सब चीज़ों का डिटेल रिव्यू किया जाता है। तो उसमें यही रहता है, बहुत से हमारे लगभग 20 के अधिक बैंक जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में काम करते हैं और उनके साथ समन्वय बनाकर पूरे ज़िला के अंदर सभी जगह में अच्छे तरीके से काम हो सके, इसके बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। आज इस विषय पे हमारी काफ़ी डिटेल डिस्कशन दोबारा हुई है, तो और हम इसी महीने एक बड़ा कैंप जो है वो डोडरा कुंवर में लगाने जा रहे हैं, जिसमें बैंक्स भी शामिल होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी शामिल होंगे और वहाँ की 5 पंचायतें हैं वहाँ पर, और उन सब के जितने भी लोग हैं उन सबको वहाँ पर सभी हमारी जो सरकार है उसकी जितनी स्कीम है उसकी जानकारी और बाकी जो भी उनके इम्पोर्टेंट इश्यूज होंगे उनको सॉल्व करने के मौके पर कोशिश करेंगे। बहुत देखिए सभी चीज़ों में बैंकिंग तो बैकबोन है। देखिए आपको पता है फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो बैंकिंग जो है उसके माध्यम से हम लोगों की आर्थिकी मजबूत होती है और लोगों को एक फैसिलिटेशन मिलती है। डिफरेंट जो स्कीम्स होती हैं उसको आगे ले जाने में बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है। इसके अलावा ट्रेनिंग में बड़ा फोकस रहता है हमारे बैंक्स के डिफरेंट अपने जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें, ताकि अपने साथ साथ जो है उससे पूरे राज्य को भी जो है एक आर्थिक मजबूती मिले। देखिए वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो इंश्योरेंस की भी स्कीम्स होती हैं, उसमें पर बीघा के हिसाब से जो है प्रीमियम किसानों को जमा कराना होता है और उसके बाद उसमें जब उसमें कोई नुकसान होता है तो उसके बेसिस पे जो है वो उसमें उनको राहत वगैरह जो है अकॉर्डिंगली कंपनसेशन दिया जाता है। तो इसके बारे में क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से समीक्षा कर रहे हैं जिसमें इन सारी कंपनीज और जो हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इनके साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। मैं भीमा दत्ता, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शिमला डिस्ट्रिक्ट। आज हमारी ये फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग थी 2024-25 की। हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो 24% है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है। फर्स्ट क्वार्टर है, हमारा हर चीज़ में हमने ग्रोथ दर्शाई है, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे MSME है, प्रायोरिटी सेक्टर है, एजुकेशन है, वीकर सेक्शन को लोन है, सभी में हमारा जो है ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में। और जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं वो DC सर ने वो सभी के लिए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करें, ताकि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की हैं, हॉर्टिकल्चर की हैं, या इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, लोगों को उनका पता चले। जैसे अभी आपको मालूम है पिछले कुछ महीनों में हमारे डिज़ास्टर बहुत हुआ है, पूरे के पूरे गाँव बह गए हैं। तो सर का ये कहना था कि उन गाँव के लोगों को क्या उनको वो इंश्योरेंस में कवर थे, अगर वो कवर थे तो हमें पटवारी और जो उस एरिया के पंचायत सेक्रेटरी हैं वो रिपोर्ट देंगे, हमें वो रिपोर्ट भेजेंगे, ताकि हम बैंकों से पता कर सकें कि क्या उनके बैंक अकाउंट थे और वो इंश्योरेंस में कवर थे, तो उनके परिवार को वो बेनिफिट मिले। एक्चुअली हिमाचल का शिमला डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, बट यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। टूरिज्म का भी यहाँ पे स्कोप है, इसके अलावा MSME का भी स्कोप है। जैसे ग्रेडिंग पैकिंग के लिए हमारे यूनिट लगते हैं, CA स्टोर लगते हैं, उसमें जिसमें काफ़ी फंड्स की ज़रूरत रहती है। तो स्कोप तो हर चीज़ का है, बट हमारे मेन जो हमारा
फोकस रहता है वो एग्रीकल्चर पे रहता है, टूरिज्म पे रहता है। एजुकेशन लोन के लिए हम कैंप लगाते हैं और डीसी सर का भी हमेशा फोकस रहता है कि जो दूर दराज के एरिया है, और हम भी लोगों को ये कन्वे करते हैं बैंकर्स को कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को वाकई इन स्कीमों के बारे में जानने की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग कैंप लगाएं ताकि सभी लोग इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकें।